दोस्तों, मोर को तो आपने जरूर देखा होगा। इसकी खूबसूरती हर किसी का दिल जीत लेती है। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि मोर कभी जन्नत का रहने वाला था और वहां उसकी खूबसूरती आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा थी। जन्नत में मौजूद हर परिंदा उसकी शान और रंग बिरंगी सुंदरता का दीवाना था। मगर एक वाकया ऐसा पेश आया जिसकी वजह से मोर को जन्नत से निकाल दिया गया। आज की इस कहानी में हम जानने वाले हैं कि आखिर वह ऐसी कौन सी भूल थी जिसकी वजह से मोर जन्नत से महरूम हो गया। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसानों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हें रहने के लिए जन्नत में जगह अता की गई। जन्नत में दोनों के लिए बेहिसाब नेमतें, फल, मेवे और सुख सुविधाएं मौजूद थीं। लेकिन उन तमाम नेमतों के बीच एक ऐसा दरख्त भी था जिसके करीब जाने से अल्लाह ताला ने सख्त मना फरमाया था। बहुत से उल्मा बताते हैं कि यह दरख्त गेहूं या गंदुम का था। अल्लाह ताला का हुक्म था, तुम जन्नत की हर नेमत से फायदा उठाओ, लेकिन इस खास दरख्त के पास मत जाना। और यह बात तो हम सब जानते हैं, शैतान, जिसे इब्लीस के नाम से भी जाना जाता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जन्नत से निकाला गया था, क्योंकि उसने अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था। इसी नाफरमानी की वजह से शैतान के दिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के लिए दुश्मनी पैदा हो गई। उसकी कोशिश यही थी कि किसी तरह आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को भी जन्नत से निकलवा दिया जाए। जब शैतान को यह इल्म हुआ कि जन्नत में एक ऐसा दरख्त है जिसके करीब जाने से अल्लाह ने मना किया है, तो उसने इसी राज के जरिए उन्हें फुसलाने का प्लान बनाया। लेकिन चूंकि शैतान को जन्नत में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वह जन्नत के दरवाजे के बाहर बैठ गया और तकरीबन 300 साल तक इंतजार करता रहा कि कोई ऐसा जरिया मिले जिसके जरिए वह अंदर प्रवेश पा सके। इसी दौरान एक दिन मोर, जो जन्नत के तमाम परिंदों में सबसे हसीन माना जाता था, दरवाजे के बाहर आया। शैतान ने उसे देखा तो बहुत खुश हुआ। शैतान ने मोर से पूछा, तुम कौन हो? मोर ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं जन्नत का रहने वाला एक परिंदा हूं, मुझे मोर कहा जाता है। इसके जवाब में शैतान बोला, मैं अल्लाह का एक नेक फरिश्ता हूं, मैं जन्नत के अंदर की नेमतों को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, क्या तुम मुझे अंदर ले जा सकते हो? फिर शैतान ने लालच देते हुए कहा, अगर तुम मुझे अंदर ले जाओ तो मैं तुम्हें ऐसी 3 बातों का राज बताऊंगा जिनसे तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो जाएगी। तुम ना बीमार पड़ोगे, ना बूढ़े होगे और हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। यह सुनकर मोर के दिल में लालच पैदा हुआ और उसने शैतान से कहा, मोर ने शैतान से कहा, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जा सकूं, लेकिन मेरा एक करीबी साथी है, सांप, हो सकता है वह तुम्हारी मदद कर दे। यह कहकर मोर सांप के पास पहुंचा और पूरी कहानी उसे बता दी। सांप ने भी शैतान के वादों में आकर लालच किया और शैतान को अपने मुंह के अंदर छुपा लिया। फिर मुंह बंद करके वह जन्नत के अंदर दाखिल हो गया। जन्नत के मुहाफिज, रक्षक, पहले ही सचेत हो चुके थे कि शैतान कोई चाल चल रहा है और अंदर घुसने की कोशिश में है। फरिश्तों को भी यह मालूम हो गया, इसलिए जब सांप शैतान को लेकर भीतर पहुंचा तो फरिश्ते उसे निकालने ही वाले थे। उसी वक्त अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि उसे अभी रहने दो। मुमकिन है कि यह इसलिए हुआ ताकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान पूरा हो सके। हुक्म मिलते ही फरिश्ते वहीं ठहर गए और शैतान को जन्नत में रहने दिया गया। इसके बाद शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के पास पहुंचा और बड़ी नरम मीठी बातें करने लगा। उस समय शैतान अपनी असली सूरत में नहीं था, इसलिए दोनों उसे पहचान नहीं पाए। शैतान बोला, आप दोनों को जन्नत में देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा यहीं की नेमतों में आराम से रहें। अगर आप मेरी एक बात मान लें तो आपको इससे कहीं ज्यादा आराम, इज्जत और नेमतें मिलेंगी। यह सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, यह सब कैसे मुमकिन है? शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, अगर आप इस दरख्त का फल खा लें तो आप हमेशा के लिए जन्नत में रह सकते हैं। हालांकि यह सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में थोड़ी सी इच्छा जरूर पैदा हुई, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म उनके दिल में सबसे ज्यादा हावी था। उन्होंने सोचा कि जिस चीज से मेरे रब ने मना किया है
मैं उस हुक्म की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकता हूं। लेकिन दूसरी तरफ अम्मा हव्वा शैतान की मीठी बातों में फंस चुकी थीं। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को भी इस फल को खाने के लिए राजी कर लिया। आखिरकार जब दोनों ने उस दरख्त का फल चखा तो उनका पर्दा हट गया और उनके जिस्म उजागर होने लगे। उन्होंने फौरन पेड़ों के पत्ते तोड़कर अपने बदन पर लगाना शुरू कर दिया ताकि वह अपने आप को ढक सकें। इससे पहले उनकी जिस्मानी हालत ऐसी थी कि उन्हें किसी तरह की शर्म महसूस नहीं होती थी, लेकिन फल खाने के बाद उनके अंदर हया और शर्म का एहसास पैदा हो गया। उसी वक्त उनके दिलों में अल्लाह ताला का खौफ गहरा उतर गया और दोनों कांपने लगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को जन्नत से बाहर उतार दिया जाए। अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में तमाम नेमतें अता की थीं, सिर्फ एक चीज से दूर रहने का हुक्म था, लेकिन शैतान ने उनके दिलों में फुसफुसाहट डालकर उन्हें उसी चीज की तरफ मोड़ दिया और नतीजे में उन्हें जन्नत से निकलना पड़ा। अल्लाह ने दोनों को एक तय समय तक के लिए दुनिया में भेज दिया। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के पास उतारा गया, जबकि अम्मा हव्वा को जद्दा के करीब भेजा गया। रिवायतों के मुताबिक जब मोर जन्नत में बसता था तो उसके पैर बेहद खूबसूरत थे, लेकिन जब उसी ने अपने कदमों से शैतान को जन्नत के अंदर ले जाने का जरिया बना तो उसकी इस हरकत की सजा में अल्लाह ताला ने उसकी वो खूबसूरती उससे छीन ली और उसे भी जन्नत से निकालकर जमीन पर उतार दिया गया। इसी तरह सांप जो अपने मुंह के भीतर शैतान को छुपाकर जन्नत में ले गया था, उसके मुंह से पहले खुशबू आती थी और उसमें कभी जहर मौजूद नहीं था, मगर अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने के बाद उसकी यह नेमत भी खत्म कर दी गई और उसके मुंह में जहर डाल दिया गया। फिर उसे भी मोर के साथ जन्नत से बाहर निकाल दिया गया। कुछ उलमा का कहना है कि यह किस्सा एक इजराइली रिवायत है, यानी ऐसी कहानी जो यहूदी नस्ल की तवारीख से मंसूब है और इसे सावधानी से बयान किया जाता है, जबकि कुछ आलिम इसे आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत से निकलने वाले वाकयात का हिस्सा बताते हैं। आखिरकार अल्लाह ताला ही हकीकत को सबसे बेहतर जानने वाला है और निस्संदेह अल्लाह बहुत कुदरत वाला, रहम करने वाला और हिकमत वाला है। दोस्तों, अल्लाह हमें हमेशा सही राह पर कायम रखे और अपनी रहमतों से नवाजे। इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाए। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।